अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के घर पर पहली नज़र पड़ते ही फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, खुशो खरम रखे, सेहत में रखे। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हम उम्रा सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए रिपीट कर लेते हैं कि फाइनली हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने में कामयाब हो गए और इस व्लॉग को उम्रा के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ लेकर चलेंगे। तवाफ शुरू करें या जो नमाजें सफ़र में कज़ा हो रही थी उनको अदा कर लें, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। हमने उम्रा स्टार्ट कर लिया ताकि जो नवाफिल अदा करने थे उनके साथ ही बाकी नमाजें भी अदा कर लेंगे। रब्बे कायनात के घर के सामने पहुंचकर अपने आप पर यकीन नहीं आता कि हम गुनाहगार की हाजिरी लग गई है। बस अल्लाह इन हाजिरियों को कबूल करे। दिल में जितनी दुआएं हैं ज़ुबान पर उतना ही शुक्र। अल्लाह की पाक ज़ात ने हम गुनाहगारों को अपनी ज़मीन पर जगह दे दी और फिर हमें बार बार बुलाया। एक्चुअली मैं तो यहाँ पे फीलिंग्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही। हर एक के दिल में क्या बस रहा है वो अल्लाह जरूर जानता है। तो बस थोड़ा सा सांस लेकर अभी चलते हैं और तवाफ शुरू कर लेते हैं। उम्रा की अदायगी में कोई भी ताखीर मजीद नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि बच्चों के साथ में पहले ही बहुत सारा वक्त लग चुका हमारा। खाना काबा के मेन गेट के पास में हजरे अस्वद है जहाँ से तवाफ शुरू होते हैं और इसी कोने को पहला कोना कहते हैं। इसकी एक निशानी ये भी है कि इसके बिल्कुल सामने सबज लाइट होती है और यहाँ सब अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह कर रहे होते हैं। जो खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर पूरे करने से एक तवाफ मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबकी हाजिरियों को कबूल करे। बस इस यकीन के साथ कि जितनी दुआएं हमारे दिल में हैं, जितनी दुआएं हमारी ज़बान पे हैं, सब अल्लाह पाक कबूल करे। हम सब मांगते हैं दुनिया आसान होगी तो आखिरत भी आसान होगी। दुनिया के अमलो अमाल पर ही हमारी आखिरत डिपेंड करती है। सबका मरकज अल्लाह ही है और सबकी अखीर अल्लाह के पास ही है। सबके पास अपनी अपनी दुआएं हैं, तो किसी के पास कुरान पाक और किसी के पास दुआओं की किताब। और फिर बहुत खूबसूरत मंजर भी दिखते हैं जिसमें गाइड अपने पूरे ग्रुप को गाइड भी कर रहा होता है, दुआएं पढ़ा रहा होता है और सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं। मैं हमेशा ग्रुप्स को रिकॉर्ड जरूर करती हूँ। जो रुकने अस्वद यानी फर्स्ट कॉर्नर से रुकने यमीनी यानी थर्ड कॉर्नर तक जब हम पहुँचते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं। दुआ पढ़ते हुए जब हम फोर्थ कॉर्नर पर पहुंचते हैं तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है और यूं ही हमें 7 चक्कर मुकम्मल करने होते हैं। अगर आपको भूल जाता है और आप किसी ग्रुप के साथ भी नहीं है तो आपको चाहिए कि साथ में एक साथ दाने वाली तस्बीह रख लें या अपनी उंगलियों पर गिर लें। जब मुझे बच्चों की वजह से कुछ भूलने लगता है तो मेरी कोशिश होती है कि काशिफ या तो मेरे साथ ही साथ चलें या फिर मैं किसी ग्रुप के साथ में मिल जाऊं। पूरे ग्रुप को एक रंग और एक कलमा में पढ़ते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है कि मेरा दिल चाहता है मैं उनके साथ में ही मिल जाऊं। पाकिस्तानी ज्यादातर इंडिपेंडेंट ही नजर आते हैं, अपने ग्रुप के साथ चल नहीं रहे होते, हालांकि ये बहुत बेहतर है सबके लिए। जब हमारे तवाफ मुकम्मल हो जाते हैं तो हम वहीं साइड पर बैठकर 2 रकात तवाफ अदा करते हैं। बेसिकली तो इसमें शुक्राना ही अदा होता है कि उसने हमें इतनी बड़ी सआदत से नवाजा। फिर अगर सफर में कोई नमाज कज़ा हो रही थी या कोई नवाफिल अदा करने हैं, कोई दुआ मांगनी है तो जितनी देर अल्लाह से बातें कर सकते हैं बैठकर करते हैं। तवाफ और सफा मरवा के दरमियान में एक थोड़ा सा वक्फा जो है वो आबे ज़मज़म पीने के लिए भी अच्छा है और यूँ अल्लाह के घर के करीब बोसा लेने का भी एक बहुत अच्छा चांस है। खाना काबा के करीब इतना रश होता है कि वहाँ जाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सौ को सुना कि ये तूफान बदतमीजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कितने तरले मार रहा है हर कोई। इस कुर्बत के लिए अगर थोड़ी मेहनत कर भी लें तो अंजाम बहुत खूबसूरत होता है। अल्लाह के घर की कुर्बत और उसके बाद उसकी यादें इकट्ठी करने के लिए जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो इसी वक्फे के दौरान कर सकते हैं। और जब सफा मरवा के दरमियान में सही करने जाते हैं तो वापसी इस रास्ते नहीं आ सकते। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी सुनने में आते हैं कि यहाँ फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए बल्कि इबादत करनी चाहिए। भाई इतने खूबसूरत मंजर, इतने खूबसूरत मोमेंट्स अगर नसीब में हैं तो कौन इकट्ठे नहीं करना चाहता। और अगर शेयर करने से किसी के दिल से दुआ निकल आए और वो कबूल हो जाए तो और क्या चाहिए। अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत से हर मुसलमान को नवाजे। तो फिर हम अपना उम्रा मुकम्मल करने के लिए सफ़ा मरवा के दरमियान में सही करने आ जाते। सफ़ा मरवा के दरमियान में सही करने से पहले सुन्ना के मुताबिक एक दुआ मांगी जाती है जो कि खाना काबा की तरफ मुँह करके शुरू करना होती है। तो अगर याद करने में थोड़ी मुश्किल आ रही होती है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर ली थी हमने। यहाँ पे भी 7 चक्कर ही होते हैं, लेकिन सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर और फिर मरवा से सफ़ा तक वापस का 1 चक्कर। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है कि दुआएं और इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे भी उर्दू में नजर आ जाएंगी। अपनी सर्च और गाइडेंस फिर भी आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी, अगर तवाफ के बाद सही करना बहुत मुश्किल लग रहा है और थकावट हो रही है तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी है कि हमें इस सुन्नत को अदा करने का असल मकसद याद कर लेना चाहिए। कैसे तपती धूप में हजरत हाजरा ने अपनी औलाद के लिए इतनी तगोदो की कि अल्लाह ताला ने
आब ज़मज़म को हुक्म दे दिया और फिर उसे सुन्ना की सूरत में आज तक हमारे लिए एक मिसाल बना दिया। सच्ची बात तो ये है कि मैंने अपनी माँ की मोहब्बत से ही अल्लाह की मोहब्बत को पहचाना। अपनी माँ को भी ज़हन में रखे तो उनके लिए यहाँ पर दुआ जरूर करे। अगर माँ तड़पती है तो कैसे सातों आसमान हिला देती है। इस मुकाम पर पहुँचने के बाद में 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले से अपनी माँ के लिए जरूर दुआ करें और इस तरह फिर हम अपने बच्चों के साथ इस उम्रा को ना सिर्फ मुमकिन कर लेते हैं बल्कि आसान समझते हैं। बेशक अजर देने वाला बहुत बड़ा है और अमालों का दारोमदार नियतों पर है। यहाँ इंतजामिया की तरफ से एक आसानी भी थी जो कि मैं शेयर कर दूं कि व्हील चेयर्स की भी परमिशन है। इसका रास्ता बाउंड्रीज लगाकर अलग कर दिया गया है। यूँ रश कम होने की वजह से भी सही जरा आसान हो जाती है और बहुत सारे बुजुर्ग खादमीन के साथ में नजर आ रहे हैं तो यकीनन पे करके वो तवाफ भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। ये वो आसानियाँ जिनसे हमने भी फायदा उठा लिया। हमने भी अपने बच्चों का प्रोग्राम इसी लाइन में लगा लिया जो कि काशिफ तवाफ के बाद ले आए थे सही करने से पहले। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस में है कि जहाँ पर सब स्लाइड लगा दी गई है वहाँ पर मर्द हजरात को दौड़ना होता है जबकि औरत के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं है। उम्रा के पूरा वक्त में ये वो वाहिद टाइम है जहाँ पर कुनैन प्रोग्राम से उतर जाती है और खुद भी हमारे साथ में सही करती है। ऐसे थोड़ा रिलीफ भी मिल जाता है और हम भी इजी हो जाते हैं उम्रा करने में। यूँ सफ़ा मरवा के दरमियान भी 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद जब हम बाल कटवा लेते हैं तो हमारी सुन्नत भी मुकम्मल हो जाती है, उम्रा भी मुकम्मल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और दुआ भी कि वो हमारी इस हाजिरी को कबूल करे। हाँ, मैं आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि मेरे दिल का सारा बोझ, मेरे सर से सारा बोझ उतर गया। ऐसे सुकून का तसव्वुर पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ जो उम्रा की अदायगी के बाद हुआ। वेल, आपके अंदर क्या चल रहा था उम्रा की अदायगी के बाद, या अगर आप अदा करना चाहते हैं तो आप क्या वो सुकून महसूस कर रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। उम्रा सीरीज फॉलो करने वालों को पता है कि हम सुबह 6 बजे के निकले हैं और अभी रात के 12 बज गए हैं। तो अभी हम यहाँ सफ़ा मॉल में पहुँच गए हैं और सफ़ा मॉल में आकर हमें खाना भी खाना है, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। यहाँ कोई हमारा वेट भी कर रहा है जिन्हें हमें उम्रा मुकम्मल करने के बाद ही बताया था कि मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट लेंगे जिसमें मॉल से लेकर हरम के करीब होटल के रिव्यू तक हम शेयर करेंगे जो कि पिछले कुछ सालों से अभी तक हमारा बेस्ट स्टे था। आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो मैंने मिस कर दी है नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। होपफुली इन व्लॉग्स के थ्रू मैं आपकी किसी काम आ सकूं। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।